मध्यम निकाय 85 बोधि राजकुमार सुत्त। बहुत लोगों का मानना है जो परम सुख है वो कभी सुख से प्राप्त नहीं होगा, दुख से ही उसका प्राप्ति होता है। ऐसा करके 2500 पहले भी लोग ऐसे ही सोचते हैं। कायक्लेश से, तपश्चर्या से ही जो परम सुख का प्राप्ति होता है, ये जो सूत्र है उसका विषय यही है। मैंने ऐसा सुना, एक समय भगवान बग्गा पर विहार कर रहे थे, सुसुमारगिरी पर, बेसगला वन पर। उस समय बोधि राजकुमार ने कोगनदो ऐसा नाम का एक बड़ा घर का निर्माण किया। उसमें अभी तक कोई श्रमण या ब्राह्मण या कोई व्यक्ति उसमें रहा नहीं है। तब जो बोधि राजकुमार ने एक ब्राह्मण विद्यार्थी था, संजिका पुत्र, उसको ऐसा कहा, संजिका पुत्र, आप कृपा करके भगवान के पास चले जाए, मेरा नाम बता करके आप अपना सिर से भगवान का पाँव को स्पर्श कीजिए और भगवान को पूछ लीजिए कि भगवान का आरोग्य ठीक है ना, कोई रोग तो नहीं है ना, शरीर में लघुत और सुख का अनुभव है ना, सुख से जीता है ना, ऐसा करके पूछ लीजिए। उसके बाद भगवान को ऐसा पूछना, कल का जो भोजन है वो भगवान और भिक्षु संघ मेरे घर में आकर कर ले। ठीक है, ऐसा संजिक बुद्ध ने प्रत्युत्तर दे दिया और बोधि राजकुमार ने जैसे बताया वैसे ही उसने किया। भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और पूछ लिया, कल का जो भोजन है भगवान भिक्षु संघ के साथ बोधि राजकुमार के घर में करेंगे। तब भगवान ने मौन रहकर उसके लिए सम्मत किया। भगवान ने सम्मत किया ऐसा जान करके संजिका पुत्र वहाँ से उठा, फिर बोधि राजकुमार के पास चला गया। फिर बोधि राजकुमार को इस प्रकार बताया, मैंने श्रमण गौतम को आपका जो निमंत्रण है उसको दे दिया और भगवान मौन रख करके उसके लिए सम्मत किया। फिर रात ख़त्म होते ही जो बोधि राजकुमार ने अपना घर में बहुत स्वादिष्ट पका हुआ भोजन तैयार किया और जो नया बनाया कोकनादन पैलेस है उसमें पूरा सफ़ेद कपड़ा बिछाया, आखिरी पड़ाव तक जो सफ़ेद कपड़ा बिछाया। स्टेयरकेस में जो आखिरी स्टेप है वहाँ तक सफ़ेद कपड़ा बिछाया। फिर संजिका पुत्र को कहा, संजिका पुत्र भगवान के पास जाइए और भोजन का समय हो गया ऐसा बता दीजिए, बंदे भोजन तैयार है ऐसा बता दीजिए। तो संजिका पुत्र ने ठीक है ऐसा करके प्रत्युत्तर दे के जैसे बताया वैसे ही उसने किया है। फिर भगवान ने सुबह के समय में अपना चीवर पहन करके, अपना भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के बोधि राजकुमार का घर में चला गया। उस समय बोधि राजकुमार अपना जो घर का जो गेट है उसके बाहर इंतज़ार कर रहा था भगवान का। तब बोधि राजकुमार ने दूर से ही भगवान आते हुए देखा, भगवान के पास चला गया, भगवान को अभिवादन किया, भगवान को वंदन किया। फिर भगवान को आगे रह करके कोकनता महल है वहाँ के लिए चला गया। लेकिन भगवान ने स्टेयरकेस का जो आखिरी स्टेप है वहाँ पे खड़ा हो गया, वहाँ पे रुक गया। तो बोधि राजकुमार ने भगवान को बताया, बंदे भगवान वो जो कपड़ा है उसके ऊपर पाँव रख सकता है, सुगत आप कपड़े के ऊपर पाँव रख सकता है, ये दीर्घकाल का मेरा सुख का हित का कारण बनेगा। लेकिन राजकुमार ऐसा जब बताया तब भगवान ने मौन रह गया। फिर दूसरा बार भी, तीसरा बार भी बोधि राजकुमार यही बताया, बंदे भगवान कपड़े के ऊपर चढ़ सकता है, सुगत आप कपड़े के ऊपर पाँव रख सकता है, यह दीर्घकाल के लिए मेरा हित का सुख का कारण बनेगा। फिर भगवान ने आयुष्मान आनंद की ओर देखा। तब आयुष्मान आनंद ने बोधि राजकुमार को ऐसा कहा, राजकुमारा इस कपड़े को आप हटा दो, भगवान सफ़ेद कपड़े पर पाँव नहीं रखते क्योंकि आने वाले पीढ़ियों पर भगवान को अनुकंपा है। इसका मतलब ये है कि आज भगवान आने के समय में सफ़ेद कपड़ा बिछाया
फिर कल कहीं और चले जाएंगे, वहाँ पे और महंगा कपड़ा बिक जाएगा। तो इसको रोकने के लिए और लोगों को तकलीफ़ नहीं देने के लिए भगवान ने उसको निकालने के लिए कहा है। फिर बौद्ध राजकुमार ने उस सफ़ेद कपड़े को हटाया, कोगनाथ प्रसाद की जो ऊपर का जो हाल है वहाँ पे बैठने के लिए आसन बिछाया। फिर भगवान कोगनाथ प्रसाद में प्रवेश किया और बिछा हुआ आसन में भिक्षु संघ के साथ वहाँ पे बैठ गया। फिर बोधि राजकुमार ने भगवान और भिक्षु संघ को अपना हाथ से भोजन को परोस करके भगवान को और भिक्षु संघ को तृप्त कराया। जब भगवान ने अपना भोजन पूरा किया, उसके बाद हाथ और भिक्षा पात्र धो लिया, तब अभय राजकुमार ने एक नीचा सीट ग्रहण करके एक और बैठ गया। फिर भगवान को ऐसा कहा, बंदे मैं ऐसा विचार करता हूँ, न खो सुखे न सुखम अधिगंतभ्यम, दुखे न खो सुखम अधिगंतभ्यंति। बंदे कभी सुख से सुख का प्राप्ति नहीं होता, दुख से ही सुख का प्राप्ति होता है। क्योंकि 2500 साल पहले ऐसा एक विश्वास था कि हम सुख जीवन जीता है तब हमको परम सुख या मुक्ति मोक्ष का अनुभव नहीं होगा। उसको प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ तकलीफ़ लेना पड़ता है, शरीर को पीड़ा देना पड़ता है, कष्ट देना पड़ता है, तब भी वो परम सुख का अनुभव होगा। लेकिन कभी सुख को अनुभव करके उस परम सुख का, मुक्ति का, मोक्ष का अनुभव नहीं कर सकता। इस विश्वास 2500 साल पहले भी थे और आजकल भी बहुत लोगों को ऐसा विश्वास है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचता। राजकुमार, जब तक मुझे निब्बाण नहीं मिला, मैं एक बोधिसत्व थे, तब मैं भी इस प्रकार सोचता था, कभी सुख से सुख का प्राप्ति नहीं होगा, दुख से ही सुख का प्राप्ति होता है। उसके बाद जब मेरा सिर का सारा बाल काले थे, मैं यौवन का अवस्था में थे, मेरा अपना जीवन का पूर्ण यौवन काल में था, तो मेरा माता पिता नहीं चाहता था, लोग रोते थे। फिर भी मैं अपनी सिर का बाल और दाढ़ी मूछ काट करके, काषाय वस्त्र धारण करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके मैं सन्यासी बन गया, भिक्षु बन गया। फिर कुशल धर्म क्या है इसको ढूंढने के लिए मैंने निकला। सबसे उत्तम शांति कहाँ है उसको ढूंढने के लिए मैं निकला। फिर मैंने अल्लाह कालामा के पास पहुंच गया। फिर मैंने अल्लाह कलाम को ऐसा कहा, कालामा मैं आपके साथ ब्रह्मचर्य का जीवन का जीने की इच्छा करता हूँ। अल्लाह कलाम ने बोला, आयुष्मान आप रह सकता है। ये शिक्षा ऐसा है जो प्रज्ञावान व्यक्ति है बहुत जल्दी ही अपना अंदर दृष्टि से उसको अनुभव करके विहार कर सकता है। मैं बहुत जल्दी उस शिक्षा को, धर्म को सीखा, उसका पूरा आलापों को मैंने सीखा, उसका धर्म के बारे में मैंने भाषण दिया, मैं जाना देखा ऐसा मैंने सोचा और दूसरा भी ऐसा ही सोचा, उन लोग भी जान लिया, देख लिया। फिर मुझे ऐसा लगा सिर्फ विश्वास के कारण अल्लाह कलाम ने ऐसा प्रख्यापन नहीं किया, मैं इस धर्म को अपनी अंदर अपने अनुभव से देखा और अनुभव से प्राप्त करके मैं जी रहा हूँ। तो सचमुच कलाम ने इस धर्म को ध्यान करके अपने भीतर जाना होगा, देखा होगा। तब मैंने अल्लाह कलाम के पास चला गया और इस प्रकार बोला, कलामा आप किस हद तक इस धर्म को आपने खुद का जो दृष्टि से देखा है। जब मैंने ऐसा पूछा तो उसने ऐसा कहा, अकिंचन्यायतनम, जहाँ पे कुछ भी नहीं है उस अवस्था को अकिंचन्यायतनम ऐसा कहता है। फिर मैं ऐसा सोचा, सिर्फ अल्लाह कलाम में भी श्रद्धा नहीं है, मुझ में भी श्रद्धा है। अल्लाह कलाम में भी वीर्य नहीं है, मुझे भी वीर्य है। सिर्फ अल्लाह कलाम को भी सदी नहीं है, मुझे भी सदी है। और उसमें जो समाधि है, प्रज्ञा है, वो मुझ में भी है। तो क्यों ना मैं अल्लाह कलाम जिस धर्म को अपने दर्शन से देख लिया, मैं भी अपना अंदर दर्शन से क्यों नहीं देख जाऊँ। फिर बहुत जल्दी अपना अंदर दर्शन से मैं उस धर्म को पहचान लिया और उसको प्राप्त करके मैं जीने लगा। तब मैंने अल्लाह कलाम के पास चला गया और इस प्रकार उसको बताया, मित्र आप इस धर्म को यहाँ तक आप जाना है क्या, देखा है क्या, और जान करके देख करके आप जीता है क्या। जी मित्र, ऐसा उसने उत्तर दे दिया। और मित्र मैं भी इस धर्म को इस कद तक
देख लिया, जान लिया और देख करके जान करके मैं जीने लगा। मित्र, हम बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है। आप जैसा आयुष्मान को हमारा सब्रह्मचारी कहने में हम बहुत भाग्यवान है। तो जिस धर्म को मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा और जाना और उसको प्राप्त करके जीने लगा, आप भी अपने अंतर्दृष्टि से देखा, जाना और देख करके आप भी जीने लगा। जिस धर्म को आपने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, देख करके प्राप्त करके जीने लगा, उस धर्म को मैं भी अपने अंतर्दृष्टि से देखा, देख करके जान करके मैं भी जीने लगा। जो धर्म मैं जानता है आप भी जानता है, और जो धर्म आप जानता है वो मैं भी जानता हूँ। मैं आपकी तरफ है और आप मेरे तरफ है। आओ आयुष्मान, हम दोनों मिलकर के इस संघ का संचालन करेंगे। और इस प्रकार मेरा जो गुरु आलार कलामा, उसका मैं शिष्य था, मुझे उसी के स्थान पर रखा और बहुत प्रशंसा किया। फिर मुझे ऐसा लगा ये जो धर्म है निर्वाण के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, शमन के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि और निर्वाण के लिए ये विद्या उचित नहीं है। ये जो विद्या है सिर्फ अकिंचन्यायतन ऐसा जो ब्रह्मलोक में पुनर्जन्म देता है, लेकिन इससे कभी निर्वाण नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता, उपशमम वो नहीं मिलता, संबोधि नहीं मिलता। ये जो धर्म है उपयुक्त नहीं है ऐसा समझ करके हताशय होकर के मैं उस धर्म को छोड़ा। फिर इससे भी जो कुशल धर्म क्या है ये ढूंढने के लिए मैं निकला। सबसे उत्तम शांति को ढूंढ करके मैं उद्धव के पास पहुंच गया, रामपुत्र थे। फिर उसको ऐसा कहा, मित्र मैं आपके नीचे ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का चाहता हूँ। तब उद्धका ने कहा, बिल्कुल मित्र, आप जी सकता है। ये जो धर्म ऐसा है, कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति बहुत जल्दी अपने अंदर इस बात को जान करके विहार कर सकता है। मैं बहुत जल्दी उस धर्म को सीखा, उसका आलापन है उसको मैंने सीखा, उसके बारे में भाषण देना सीखा। मैं अपने आप उसको जान लिया, देख लिया ऐसा करके बोलने लगा। दूसरे लोग भी जान लिया, देख लिया ऐसा करके सोचने लगा। फिर मेरा मन में ये आया, फिर श्रद्धा के कारण रामा ने ऐसा नहीं बोला। मैं अपनी खुद का जो अंतर्दृष्टि से इस धर्म को साक्षात्कार किया है और इसको प्राप्त करके मैं जी रहा है। यहाँ पे उद्धव का जो पिता रामा है उसी ने इस सत्य को साक्षात्कार किया, लेकिन जो उद्धव ने वो सिर्फ सिखाता है, वो साक्षात्कार नहीं किया। तो बिल्कुल उसने ध्यान करके सत्य को जाना होगा, देखा होगा, तभी तो ऐसा कहा होगा। फिर मैं उद्धव के पास चला गया और फिर मैंने ऐसा कहा, मित्र कौन सा अवस्था तक रामा ने इस धर्म को सच्चाई करके देखा और जाना, अपनी खुद की अंतर्दृष्टि से देखा, खुद की जो इंसाइट है उसे देखा, उस अवस्था क्या है। मैं जब ऐसा कहा, उद्धव ने ऐसा कहा, नेव संज्ञा ना संज्ञायतनम। इसका मतलब वहाँ पे संज्ञा है या नहीं है ये कहना मुश्किल है। वहाँ तक राम ने इसको जाना है। राम का मतलब उद्धव का जो पिता है। फिर मैंने ऐसा सोचा, सिर्फ राम को ही श्रद्धा, वीर्य, सदी, समाधि, प्रज्ञा नहीं है, मुझ में भी ये सब कुछ है। क्यों ना मैं इस धर्म को अपने अनुभव से जान करके, अपनी अंतर्दृष्टि से जान करके विहार कर लूँगा। फिर मैं बहुत जल्दी उस सत्य को अपने अंतर्दृष्टि से देख करके विहार करने लगा। फिर उसको देख करके मैं जीने लगा। फिर मैंने रामा का जो पुत्र है उद्धव, उसको समीप करके ऐसा कहा, मित्र रामा ने इस धर्म को यहाँ तक जाना है क्या और जान करके विहार कर रहा था क्या? बिल्कुल मित्र, यहाँ तक राम ने जाना है, जान करके विहार कर रहा था। मित्र मैं भी इस धर्म को इस कद तक जान करके मैं जीने लगा। मित्र हम तो बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है। आप जैसा आयुष्मान को अपना सब्रह्मचारी कहने के लिए हमें बहुत भाग्य है। जो जिस धर्म को रामा ने अपनी खुद का अंतर्दृष्टि से देख लिया, देखने के बाद ये बोला मैंने इस धर्म को प्राप्त किया, तो उस धर्म को आप भी अपना अंतर्दृष्टि से प्राप्त करके आप भी जीने लगा। जिस धर्म को आपने अपने अंतर्दृष्टि से जान करके प्राप्त करके जी रहा है,
रामा भी उसी धर्म को अपना अंतर्दृष्टि से जान करके जीने लगता है। तो जिस धर्म को रामा ने अपने अनुभव से देखा, उसको आप भी अपने अनुभव से देखा, और जो धर्म को आप अपने अनुभव से देख रहा है, उस अनुभव को राम भी अपना अनुभव से देखा। राम आपका जैसा है और आप राम का जैसा है। आओ मित्र, अभी इस संघ को आप संचालन करो। इसी प्रकार मेरा सब ब्रह्मचारी उद्दगा ने मुझे गुरु का स्थान दे दिया और मुझे बहुत प्रशंसा किया। फिर मुझे ऐसा लगा, इस धर्म से अनासक्ति नहीं मिलता, राग नष्ट नहीं होता, निरोध का प्राप्ति नहीं होता, शांति का प्राप्त नहीं होता, अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं होता, संबोधि प्राप्त नहीं होता, निर्वाण प्राप्त नहीं होता। इससे नेव संज्ञा ना संज्ञान लोग में पुनर्जन्म मिलता है। इस धर्म भी उपयुक्त नहीं है। ऐसा करके जान करके हताशे होकर के मैं उस धर्म को छोड़ा। राजकुमारा कौन सा कुशल है, ऐसा ढूंढ करके फिर मैंने सबसे उत्तम और शांति को खोज करते हुए मगधा का राज्य में क्रमेण चलते हुए मैं उरुवेला में सेना निगम ऐसा मगधन का जो राज्य है वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर मैंने बहुत रमणीय उद्यान देखा, एक बहुत सुंदर वन देखा, और उसका बगल में एक शुद्ध पानी वाला एक नदी बह रहा था। उसका तट समतल था और बगल में ही एक गांव था, भिक्षाटन के लिए एक गांव था। फिर मैंने ऐसा सोचा, ये जो बगीचा है बहुत सुंदर है और ये जो वन है ये भी बहुत सुंदर है। शुद्ध पानी वाला एक नदी भी साथ में बह रहा है और समीप में एक गांव है, वहाँ पे हम भिक्षा भी ले सकता है। जो भी कुलपुत्र को अभ्यास करना चाहिए वो अभ्यास करने के लिए ये उपयुक्त जगह है। फिर मैं वहीं पे बैठ गया। फिर मैं सोचा ये जगह परिश्रम करने के लिए उत्तम जगह है। फिर मेरे मन में ये 3 तरह का उपमा आए थे, उसको कभी पहले मैंने सोचा नहीं था और वो अशरीरी की तरफ आया भी नहीं था। उदाहरण के लिए कच्चा लकड़ी है, उसमें पूरा पानी है, गीला है, वो पानी में डूब के पड़ा है। फिर एक व्यक्ति उस तरफ आ रहा है, एक अरणी का लकड़ी लेके आ रहा है। फिर ये सोच रहा है मैं इस अरणी से उस लकड़ी में से आग निकालेंगे, उसको जलाएंगे। पुराने समय में जो अरणी का जो लकड़ी है वो यज्ञ में आग लगाने के लिए उपयुक्त करता था। उस समय मैच बॉक्स सब कुछ नहीं था। अरणी का लकड़ी दूसरा अरणी का लकड़ी में उसमें बार बार उसको मंथन करके फिर अग्नि पैदा कर लेता था। आज भी यज्ञ में ऐसा ही जो आग पैदा कर लेता है, अरणी का जो लकड़ी है उसी को मंथन करके। तब राजकुमार आप क्या सोचते हो, जो अरणी का जो लकड़ी है उसको वो पानी में पड़ा हुआ जो कच्चा लकड़ी है वो पूरा पानी से भरा है, उस व्यक्ति उसमें इस अरणी का लकड़ी का मंथन करके क्या आग बना पाएगा? नहीं बनते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लकड़ी कच्चा है, गीला है, उसमें पूरा पानी भरा है और वो पानी में ही पड़ा है। वो व्यक्ति को कष्ट होगा और निराश होगा। इस समय यहाँ पे ऐसा श्रमण ब्राह्मण है, वो अपनी शरीर और मन को इंद्रिय सुखों से विरत नहीं रहता। वो अपनी अंदर से इंद्रिय सुख के प्रति जो आसक्ति है, आग्रह है, उसके प्रति जो दाह है, उसके प्रति जो आसक्ति है, उसको नहीं छोड़ा है। तो उसके अंदर कितना भी बहुत कड़ू, तीव्र, कष्टदायक, वेदनाजनक अनुभव हो या नहीं हो, उसके अंदर कभी ज्ञान और दर्शन नहीं उत्पन्न होगा, अनुत्तर संबोधि भी उसको प्राप्त नहीं होगा। ये जो पहला उपमा है मेरे मन में जो आया था, फिर मेरा मन में दूसरा एक उपमा भी आया था। एक उदाहरण के लिए एक कच्चा लकड़ी है, उसमें पूरा पानी भरा है, लेकिन वो सूखा ज़मीन में पड़ा है, पानी से बहुत दूर है, लेकिन वो कच्चा है, गीला है, सूखा नहीं है। तब एक व्यक्ति अरणी का एक लकड़ी लेके वहाँ पे आ रहा है। वो चाहता है इस लकड़ी से आग पैदा करे, ताप पैदा करे। राजकुमारा आप क्या सोचते हो, क्या उस अरणी का जो लकड़ी है उसको एक कच्चा लकड़ी में मंथन करके
वो पानी से बहुत दूर ज़मीन में पड़ा है, उसमें मंथन करके आग जला पाएगा? अग्नि जला पाएगा क्या? नहीं बंदे, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लकड़ी अभी भी गीला है, उसमें पानी भरा है। ये सूखा ज़मीन में पड़ा है, पानी से दूर है, लेकिन फिर भी वो कच्चा है, उसमें पानी भरा है। इस कारण उस व्यक्ति आखिर में थक ही जाएगा, उसके मन में बहुत प्रयास होगा। इसी तरफ यहाँ पे बहुत श्रमण ब्राह्मण है, वो अपनी मन और शरीर को इंद्रिय सुखों से विरत रखा है, लेकिन अपने भीतर उस इंद्रिय सुख के प्रति जो आसक्ति है उसको उन लोग शांत नहीं किया। इंद्रिय सुख के प्रति जो कामना है, आसक्ति है, उसके प्रति जो दाह है, उसको उसने समाप्त नहीं किया। तो इसके कारण उसके शरीर में अगर मान लो वो बहुत दुखदायक, कटु, तीव्र वेदना अनुभव करे या ना करे, उसके अंदर कभी ज्ञान दर्शन का उत्पन्न नहीं होगा, अनुत्तर संबोधि उसके भीतर नहीं जाग सकता। ये जो दूसरा उपमा है मेरे मन में जो आया है, फिर मेरे मन में तीसरा उपमा आया। उदाहरण के लिए बहुत सूखा एक लकड़ी है, उसके अंदर पानी का अंश बिल्कुल नहीं है, बहुत सूखा है। वो पानी से बहुत दूर एक सूखा प्रदेश में पड़ा है, सूखा ज़मीन में पड़ा है। फिर एक व्यक्ति वहाँ पे एक अरणी का लकड़ी लेके आ रहा है और सोच रहा है, इस लकड़ी में अरणी का जो लकड़ी से मंथन करके मैं आग बनाऊंगा, गर्मी बनाऊंगा। तो राजकुमार आप क्या सोचते हो? वो अरणी का लकड़ी को उस सूखा लकड़ी से मंथन करके, वो जो सूखा लकड़ी पानी से बहुत दूर है, सूखा ज़मीन में पड़ा है, वो व्यक्ति क्या आग जला पाएगा, ताप बना पाएगा? बिल्कुल बंदे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सूखा है, उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, वो पानी से बहुत दूर है, सूखा ज़मीन में पड़ा है। इसी प्रकार ऐसा जो श्रमण ब्राह्मण है, वो इंद्रिय सुखों से मन और शरीर को अलग रखता है, और उन लोग भीतर से उस इंद्रिय सुख के प्रति जो आसक्ति है, दाह है, आग्रह है, राग है, प्यास है, उसको उन लोग बुझाया है। इंद्रिय सुख की कामना उसके भीतर बिल्कुल नहीं है। तो इसके कारण अगर मान लो उसके शरीर में कोई कटु, तीव्र, बहुत दर्द वाला संवेदन हो या ना हो, तो उसको ज्ञान और दर्शन मिलेगा, अनुत्तर संबोधि मिलेगा। ये जो तीसरा उपमा है मेरा मन में जो आया था, ये जो तीन उपमा है वो अशरीरी की तरफ नहीं आया था, बोध में कभी मैंने सीखा नहीं था। ऐसा तीन उपमा मेरे मन में आया। फिर मैंने ऐसा सोचा, क्यों ना मैं अपना दांत दबा करके, जीभ को ऊपर दबा करके अपनी मन को मन से दबा दूं, उसको कुचल दूं। इसका मतलब ये है कि मन को अपनी इच्छा शक्ति से उसको दबाने के लिए कोशिश किया। मैंने उसी प्रकार किया था। फिर मेरा कक्ष से पसीना निकला। यह ऐसा अनुभव था, एक बलवान पुरुष एक दुर्बल व्यक्ति को अपने गले या अपने कंधा या अपने सिर में पकड़ करके उसको दबाता था, उसको कुचलता था, उसको दबाता था। इसी प्रकार मैंने अपने दांतों को दबा करके, अपनी जीभ को अपने मुंह के ऊपर लगा करके मन को मन से दबाने के लिए कोशिश किया। तब मेरा कक्षा से पसीना निकल गया। मेरा वीर्य बहुत बड़ा हुआ था, उसमें बिल्कुल कमी नहीं था, और मेरा जो सदी है या जागृता है बिल्कुल प्रतिष्ठित था। लेकिन मेरा शरीर में प्रशांति नहीं था, उसमें बहुत कुछ कष्ट था, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से मैंने उसके लिए प्रयत्न किया था। ये बात बहुत सोचने वाला जो चीज़ है, हम अपने शरीर को रिलैक्स करके बिना या अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ करके जब तक काम नहीं करेगा, तब तक हमको समाधि नहीं मिल सकता। क्योंकि सबसे पहले जो शरीर है वो प्रशांत होना चाहिए, शरीर में कोई वेदना का अनुभव नहीं होना चाहिए, तभी अपना मन जो है समाधि में लीन होगा। तो यहाँ पे बंदे विमला रमसी का जो शिक्षार है बहुत अच्छी तरफ सूट होता है, क्योंकि उसमें रिलैक्स का स्टेप है, रिलैक्स करना है हम लोग को। कभी ध्यान करने के टाइम में तनाव पैदा नहीं करना, श्रम पैदा नहीं करना, शरीर में बहुत ज़्यादा कठिन वेदना उत्पन्न नहीं होना चाहिए। फिर मेरा मन में ऐसा सोचा,
क्यों ना अपनी सांस बंद करके मैं ध्यान नहीं करूं। मान लो आजकल का जो कुंभक है उसी का जो अभ्यास है, क्योंकि जब सांस चलता रहता है मन भी चलायमान है, सांस बंद करेगा तो मन भी बंद होगा। ऐसा जो सोच विचार, वो गलत तरह का जो विचार है वो पहले भी थे और आज भी है। फिर मैंने अपनी नाक से जो आता हुआ जो श्वास है उसको रोक लिया और मुंह से भी जो आने वाला है उसको भी रोक लिया। लेकिन मेरा कान में बहुत ज़्यादा वायु आया और बहुत ज़्यादा शब्द आने लगा। जैसे एक लोहा का काम करने वाला जो व्यक्ति है उसका जो बेलो है उसे वो हवा कर लेता है, ऐसा मेरा कान से आवाज़ आने लगा। मेरा वीर्य बहुत बड़ा हुआ था, उसमें कोई कमी नहीं था और मेरा सदी बहुत प्रतिष्ठित था। लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल प्रशांत नहीं था, उसमें बहुत कुछ कठिन वेदनाएं थे, क्योंकि वो कष्टदायक जो प्रयत्न में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया था। फिर मैंने ऐसा सोचा क्यों ना मैं सांस बंद करके अभ्यास कर लूँ। फिर मैंने अपनी जो सांस को मुंह से, नाक से और कान से बंद करके, श्वास बंद करके मैंने ध्यान शुरू किया। फिर एक बहुत बड़ा वायु मेरा सिर पे पहुंच गया, जैसे एक बलवान पुरुष बहुत बड़ा छेद करने वाले यंत्र से मेरा सिर छेद कर रहा है, ऐसा तीव्र वेदना मेरे सिर में होने लगा। मेरा वीर्य बहुत बड़ा हुआ था, में कोई कमी नहीं था, मेरा सदी बिल्कुल प्रतिष्ठित था, लेकिन मेरा शरीर, उसमें बहुत ज़्यादा वेदना थे, वो प्रशांत नहीं था। उस वेदनाजनक प्रयत्न को मैंने बहुत ज़्यादा किया था, इसके कारण ऐसा हुआ था। फिर मैंने ऐसा सोचा क्यों ना मैं सांस बंद करके जो अभ्यास करता है उसको जारी रखूं। तो फिर मैं अपनी सांस को मुंह, कान और नाक से बंद किया, लेकिन उसके कारण मुझे बहुत बड़ा सिर दर्द आने लगा। आज भी कोई भी व्यक्ति ऐसा ध्यान करने के लिए कोशिश करेंगे जैसे श्वास बंद करके, तो उसका सिर में बहुत बड़ा सिर दर्द आ जाता है। तो भगवान बुद्ध से बढ़कर कोई अभी तक प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया, ऐसा करके भगवान बोल रहा है। ये अनुभव ऐसा था जैसे दो बलवान पुरुष एक चमड़ी का टुकड़ा से अपना जो सिर को दबा रहा है, ऐसा अनुभव था। मेरा वीर्य बहुत बड़ा हुआ था, उसमें कोई कमी नहीं था, मेरा सदी भी प्रतिष्ठित था, लेकिन मेरा शरीर, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस था, वो बिल्कुल प्रशांत नहीं था, क्योंकि उस कठिन प्रयत्न में मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रयत्न करते रहता है। यहाँ पे बार बार भगवान ये कहता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा दुख वेदना का अनुभव करता है तो शरीर प्रशांत नहीं होता। जब शरीर प्रशांत नहीं होता समाधि नहीं मिलता, ऐसा कहने के लिए भगवान कोशिश करता है। फिर मैंने ऐसा सोचा क्यों ना सांस बंद करके मैं अभ्यास जारी रखूं। फिर मैंने अपनी मुंह से, नाक से और कान से श्वास बंद करके अभ्यास करने लगा। तब एक बहुत बड़ा वायु मेरा उदर में पैदा हो गया, जैसे गाय का एक वध करने वाला व्यक्ति अपने चाकू से मेरा पेट को चीर रहा है, ऐसा जो वेदना मुझे अनुभव हो गया। तब भी मेरा जो वीर्य है बड़ा हुआ था, उसमें कोई कमी नहीं आया था, मेरा सदी प्रतिष्ठित था, लेकिन मेरा शरीर में बहुत तरह का दुखद वेदना थे, वो बिल्कुल प्रशांत नहीं था, क्योंकि मैं उस अभ्यास में बहुत ज़्यादा जोर लगाया था। फिर मैंने सोचा क्यों मैं श्वास बंद करके जो ध्यान है उसको आगे नहीं बढ़ाऊं। सो फिर मैं अपने मुंह से, नाक से, कान से हवा रोक करके फिर ध्यान किया। लेकिन तब मेरा शरीर पूरा बहुत ज़्यादा जलने लगा, जैसा दो बलवान पुरुष एक दुर्बल आदमी को पकड़ करके जलता हुआ अंधेरे के ऊपर उसको जलाता है, ऐसा अनुभव मेरा शरीर में हो गया। उस समय मेरा जो वीर्य है बड़ा हुआ था, उसमें कोई कमी नहीं था, मेरा सदी प्रतिष्ठित था, लेकिन मेरे शरीर में बहुत कुछ वेदनाएं थे और उसमें बिल्कुल प्रशांति नहीं था, क्योंकि मैं बहुत कष्टदायक तपस्या कर रहा था। तब एक देवता मुझे देखा और इस प्रकार बोला, श्रमण गौतम मर गया। लेकिन दूसरा देवता ऐसा कहा, श्रमण गौतम मरा नहीं है, मर रहा है। तब दूसरा देवता ऐसा कहा, श्रमण गौतम मरा नहीं है, नहीं मर रहा है, श्रवण गौतम अरहंत हो गया। एक अरहंत इसी प्रकार विहार करता है। फिर मैंने ऐसा सोचा
क्यों न मैं सारा खाना को त्याग करके मैं उपवास रखूं। तब कुछ देवता मेरे पास आया और मुझे कहा, आप खाने को बिल्कुल बंद ना करें। आप आहार को परिपूर्ण तरह से त्यागेगा तो हमारा जो दिव्य ओजस है आपका शरीर में हम लोग प्रवेश कराएंगे। दिव्य ओजस का मतलब जो सूक्ष्म तरह का जो आहार है उसी को हम आपको दे देंगे। फिर मैंने ऐसा सोचा, अगर मान लो मैं पूरी तरह उपवास कर रहा हूँ तो ऐसा होगा तो ये झूठ होगा, क्योंकि ये जो देवता है मेरे भीतर दिव्य ओजस का प्रवेश करा रहा है। फिर मैंने उस देवताओं को मना किया। फिर मैंने ये सोचा, हमेशा थोड़ा खाना खा के रह जाऊँ, जैसे मूंग का पानी या कुल्थ का पानी या चना का पानी, उस पानी को मैं पी जाऊँ। सो मैंने उसी तरह किया। फिर मेरा जो शरीर है परिपूर्ण तरह से कृश हो गया, दुर्बल हो गया। कम खाने के कारण मेरा पैर ऐसा कृश हो गया जैसे 80 साल का एक व्यक्ति का है या मृद शरीर का जैसा है। और मेरा जो पीछे का जगह है ऊंट का जो पैर जैसा दिखने लगा। और मेरा मेरुदंड है कोई सूत्र में मणि बंधा हुआ ऐसे दिखने लगा। और मेरा जो छाती का जो पार्श्व का अस्थि है वो टूटा हुआ एक मकान की जो ऊपर वाला लकड़ी है ऐसा दिखने लगा। बहुत कम खाने के कारण मेरा आँख बहुत अंदर गया, जैसे कोई कुआं का पानी बहुत कम हो गया हो ऐसा दिखने लगा। बहुत कम खाने के कारण मेरा जो सिर का जो त्वचा है वो जैसे करेला धूप और हवा मिलने के बाद कैसे मुरझ जाता है ऐसा मुरझ गया। बहुत कम खाने के कारण मेरा जो पेट का जो त्वचा है रीढ़ की हड्डी से चिपक गया। तो मैं पेट को मालिश करने के लिए कोशिश करता है तो मेरा रीढ़ का हड्डी मेरा हाथ में आता था। और मैं पीठ को मालिश करने के लिए कोशिश करता है तो मेरा हाथ में मेरा पेट का त्वचा हाथ में आ जाता था। बहुत कम खाने के कारण मैं पेशाब और लैट्रिन करने के बैठ जाता है तो सामने की ओर गिर जाता था। बहुत कम खाने के कारण मैं अपना पैर को मालिश करने के टाइम में पैर में जो कुछ रोम था वो सड़ कर के नीचे गिर जाते थे। फिर कुछ लोग मुझे देखा और ऐसा कहा, श्रवण गौतम काला है। फिर कुछ लोग मुझे देखा फिर कहा, श्रवण गौतम काला नहीं है, ब्राउन कलर का है। फिर कुछ लोग ऐसा कहा, श्रवण गौतम काला भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, रेडिश ब्राउन है। बहुत कम खाने के कारण मेरा शरीर का जो परिशुद्ध वर्ण था वो बिल्कुल काला पड़ गया। फिर मैंने ऐसा सोचा, जो कुछ श्रमण ब्राह्मण बोध में वर्तमान काल में और भविष्य में कठिन तपस्या जितना कर सकता है उतना मैंने किया, इससे ज़्यादा और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इतना दुख कठिन तपस्या से शरीर में इतना दर्द होने के बाद भी मुझे मनुष्य धर्म से अतिरिक्त कोई आर्य ज्ञान और दर्शन नहीं हुआ। समझना चाहिए आज भी बहुत कुछ ऐसा साधना होता है, बुद्ध के नाम पर ही चलता है, उसमें शरीर में बहुत कठिन वेदनाएं होता है और लोगों को ये आश्वासन देता है इस कठिन वेदना अच्छा है, तुम्हारा जो बुरा कर्म फल दे रहा है, पिछले जन्म में तुमने कोई गलत काम किया उसका फल ये कठिन वेदना से तुमको हो रहा है, उसको तुम शांति से देखते रहो, समता से देखते रहो, तो तुम्हारा जो पूर्व जन्म का जो पाप है वो कट जाएगा। ऐसा ध्यान सिखाने वाला आज में भी है और पूरा जीवन उस व्यक्ति शरीर में कठिन वेदना का अनुभव करके रह जाता है। और गलत परिश्रम से ऐसा वेदना आता है वो कभी नहीं सोचता, वो सोचता है पूर्व कर्म की वजह से ऐसा आता है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति गलत तरीके से अभ्यास करता है, बलपूर्वक अपनी मन को ऐसा लगा करके अभ्यास करता है, तो शरीर में ऐसा वेदना होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे कभी मुक्ति नहीं मिलता। ये बात अभी आगे जो भगवान जो बोलता है उसी में स्पष्ट होता है। जैसे जाना है उसमें जब एक व्यक्ति चले जाता है उसमें कोई वेदना नहीं होता, उसको सुख ही अनुभव होता है, लेकिन उस सुख से ही उसको मुक्ति हो जाता है। ऐसा जो बात है आजकल भूल ही गए लोग। तो ऐसा बुद्ध का वाणी आप जब सुनता है, आपको जो सुख के प्रति अपना मन में जो भय बैठा है वो भय निकल जाएगा और जो ध्यान के प्रति आपका श्रद्धा है वो बढ़ जाएगा। फिर ध्यान सीखने के लिए आप कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे
बहुत जल्दी आपका जो मेडिटेशन बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आप आगे जा रहा है, ऐसा करके आपको अनुभव होगा। फिर मैंने सोचा कोई दूसरा तरीका है संबोधि के लिए। फिर मैंने ऐसा सोचा, मैं बचपन के समय में एक रोज़ एप्पल ट्री का नीचे बैठे थे और मेरा पिता और शाकिन जो लोग हैं वो काम करते थे। फिर विविच्च कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही, तो वहाँ पे कोई इंद्रिय सुख नहीं था, अकुशल धर्म नहीं था। मैं प्रथम ध्यान का अवस्था में मुझे प्राप्त हो गया। वहाँ पे वितर्क दे, विचार दे, पीति है, सुख है, मन की एकाग्रता है। क्या संबोधि का वही मार्ग हो सकता है क्या? फिर उस याद से मुझे ऐसा मन में ये भाव आया, यही संबोधि का मार्ग है। ऐसे एव मग्गो बोधा यादि, यही मार्ग है संबोधि के लिए। तो भगवान का ये वाणी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान ये बोलता है, ये जो जाना है यही संबोधि का मार्ग है, यही बोध का मार्ग है। ये जो जाना है ये सीखने के लिए आप धम्मसुखा एशिया ऐसा करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएगा तो बंदे विमलारम से जो ध्यान सिखाता है वो आप सीख सकता है। फिर मैंने सोचा मैं उस सुख से क्यों भय करता हूँ, उसको इंद्रिय सुख से कोई संबंध नहीं है, अकुशल धर्म से कोई संबंध नहीं है, फिर उस सुख से मैं क्यों भय करता हूँ। फिर मेरे मन में ये समझ में आ गया, न खो अहम तस्स सुखस्स भायामि यम तम सुखम अन्यत्रैव कामे ही अन्यत्र अकुशले ही धम्मे ही थी। ये वचन को आप बार बार सुने, क्योंकि भगवान का ही वचन है ये। भगवान ये बोलता है, मैं उस सुख से भय नहीं करता, क्योंकि वो सुख इंद्रिय सुखों से संबंधित नहीं है, अकुशल धर्म के कारण वो सुख नहीं होता। तो जाना में जो कुछ सुख आता है उसे कोई व्यक्ति भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मेरा मन में ऐसा आया, ऐसा दुर्बल हुआ काया से उस सुख का मैं अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्यों ना मैं कुछ स्थूल आहार ले लूँ, कुछ चावल या कुछ दलिया। तब मैंने कुछ स्थूल आहार ले लिया। तो भगवान पिछली जो सेंटेंस में ये कहता है, उस सुख को अनुभव करना है, उसी के लिए मेरा जो शरीर है वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी उस सुख का अनुभव कर पाएगा। वो शरीर का जो सुख है उसको अनुभव करना बहुत आवश्यकता है, तभी हम जाना में आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम उसको पकड़ के नहीं रखना है, उससे जो सूक्ष्म स्थिति है उसमें जाना है। लेकिन जाने के लिए इस सुख का जो अनुभव है बहुत अनिवार्य है। फिर उस समय जो 5 भिक्षु थे मेरे साथ मेरा सेवा कर रहा था, तो उन लोग ऐसा सोचने लगा, वो ये सोच करके मेरा सेवा कर रहे थे, श्रवण गौतम जो कुछ सच्चाई देखेंगे तो फिर सच्चाई को हमको भी बताएंगे। लेकिन जब मैंने खाना खाया उन लोग हताशय होकर के मुझे छोड़ करके चला गए। श्रवण गौतम अभी सुखलोलुप हो गया है, वो तपश्चर्या से हट गए और सुख का रास्ता अपनाया। फिर मैं खाना खाने के बाद अपना शरीर का बल प्राप्त करने के बाद जो इंद्रिय सुख के बिना, अकुशल धर्म के बिना मैं पहले ध्यान पर पहुंच गया। फिर मैं दूसरा, तीसरा, 14 ध्यान पर पहुंच गया। मेरा मन उस समाधि में जब लिप्त थे, वो परिशुद्ध था, उज्जवल था, उसमें कोई कलंक नहीं था, दोष नहीं था, मृदु था, काम करने लायक था, सीधा था, उसमें कोई हलन चलन नहीं था। उस मन से मैं अपने पूर्व जन्म को याद करने के लिए लगाया। फिर मैंने बहुत तरह का मेरा जो पूर्व जन्म है उसको याद किया, 1 जन्म का, 2 जन्म का, 100, 1000, लाख, गैलेक्सियों का एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मैं कहाँ कहाँ जन्मे थे, उस समय मेरा कुल क्या था, नाम क्या था, मेरा वेश क्या था, किस प्रकार का भोजन था, फिर कैसे मैंने मरा, फिर कौन सा जगह में जन्मा, वहाँ पे मेरा कुल क्या था, नाम क्या था, किस प्रकार वस्त्र पहना था, किस तरह खाना खाया था, सब मेरे याद में आ गया। तो रात की पहले याम में ये पहला जो ज्ञान है मुझे मिल गया। अविद्या नष्ट हो गया, विद्या उत्पन्न हो गया, अंधेरा खत्म हो गया, प्रकाश उत्पन्न हो गया। जो कोई साधक ऐसा दृढ़ निश्चय से, अप्रमाद से, लगन से काम करता है उसको भी ऐसा ही होगा। मेरा मन उस तरह का समाधि में लगे थे। मैं उस मन से प्राणियों का मृत्यु और जन्म के बारे में जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए लगाया।
जो मनुष्यों को अप्राप्त है, ऐसा शुद्ध दिव्य नेत्र से मैंने ये देखा जो प्राणी ही मर रहा है और जन्मता है, अच्छा कुल में नीचा कुल में, सुंदर असुंदर, अच्छा जगह में बुरा जगह में, किस तरह प्राणियाँ अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, इस बात को मैंने समझ लिया। रात्रि का जो मध्यम याम है, उस याम में मैं इस विद्या को प्राप्त किया। मेरा अविद्या नष्ट हो गया, विद्या उत्पन्न हो गया, अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश उत्पन्न हो गया। कोई भी साधक बहुत अप्रमाद से, दृढ़ निश्चय से, लगन से काम करता है, उसी को भी ऐसा अनुभव होगा। फिर मेरा मन उस तरह का समाधि में लगा था। फिर आसव क्षय के बारे में जानने के लिए मेरा मन को मैं वहाँ पे लगाया। फिर मैंने सही तरह से समझा, यही दुख है, यही दुख का समुदय है, ये दुख का निरोध है, ये दुख का निरोध का पडिपदा है, मार्ग है। मैं सही तरह से समझा, ये आसव है, ये आसव का समुदय है, ये आसव का निरोध है, ये आसव का निरोध करने का जो मार्ग है। इस प्रकार जानते हुए, देखते हुए मेरा मन कामासव से भी, भवासव से भी, अविद्यासव से भी विमुक्त हो गया। जब विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान मुझे हो गया। फिर मैंने ये समझ लिया, मेरा पुनर्जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य का पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है मैंने कर लिया, अभी मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होता। ये जो ज्ञान है मुझे रात्रि में तीसरा याम में उत्पन्न हो गया। अविद्या नष्ट हो गया, विद्या उत्पन्न हो गया, अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश उत्पन्न हो गया। कोई भी साधक अप्रमाद से, दृढ़ निश्चय से, लगन से जो काम करेगा उसको भी ऐसा ही होगा। फिर मेरा मन में ऐसा विचार आया, ये जो धर्म मैंने देखा ये बहुत गंभीर है, देखना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही शांति है, बहुत ही श्रेष्ठ है। तर्क से इसको जाना नहीं जा सकता, बहुत सूक्ष्म है, प्रज्ञावान लोग ही इसको प्राप्त कर पाएगा। ये बात तो बहुत ध्यान से हमको देखना है। इस अवस्था तर्क से हमको कभी नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच रहा है मैं कौन हूँ, ये कौन सब जान रहा है, ऐसा करके सोच विचार करके इसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तर्क विचार से इसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके कारण कोई तर्क से, वितर्क से अपने मन को चिंता करके इस अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा हर व्यक्ति को बात बहुत समझना है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म अवस्था है, तो ध्यान के बिना उस अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लोग हैं वो आसक्त है, वो आसक्ति को पसंद करता है, तो लोगों को इस बात को समझने के लिए बहुत कठिनाई होगा। ये कारणों के कारण होता है या पटिच्च समुत्पाद के कारण होता है, माने एक से आश्रय होकर के दूसरा उत्पन्न होता है। जैसे अविद्या से संस्कार होता है, संस्कार से विज्ञान होता है, ऐसा उसी को पटिच्च समुत्पाद ऐसा कहता है। उन लोगों को इस विषय के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। जैसे सब संखार समता, इसका मतलब सब संस्कारों को शांत करना, सब उपाधि पढ़ी निसगो, सारा जो आसक्ति को छोड़ देना, तन्हा कयो, तृष्णा का निरोध करना, राग नहीं करना, निरोध करना और निर्वाण को प्राप्त करना। इस जो वाचक में सारा जो धर्म है समाया हुआ है। जैसे यहाँ पे कहा सब संखार समतो, इसका मतलब जो तीन तरह का जो संस्कार है, वजी संस्कार, काय संस्कार और मनो संस्कार, इसको समता किया। इसका मतलब इसको शांत किया और सब उपाधि को छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो बंदे विमलारमसी का जो शिक्षार है बहुत अच्छा तरफ काम करता है, क्योंकि इसमें रिलीज स्टेप है, रिलैक्स स्टेप है। तो भगवान की वाणी के अनुसार ही ऐसा है। वो भी जाना सिखाता है। तो ये सूत्र में भी भगवान जाना के बारे में बोलता है और उसमें सुख और प्रीति है। यहाँ पे भी भगवान सुख और प्रीति के बारे में बोला है। फिर उसको भी शांत करके उसके जो आगे के जो शांत अवस्था है उसको प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए बंदे विमलारमसी का जो टिम मेडिटेशन है, ट्रायंगल विजडम इनसाइट मेडिटेशन है या समता विपश्यना ध्यान है, वो बिल्कुल सूत्र का जो अनुकूल है। कोई भी टीचिंग सही है गलत है ये जानने के लिए हम सूत्रों से कंपेयर करना चाहिए। सूत्र में जो बोला है वो उसमें है तो सही है, अगर सूत्र में जो कुछ बोला है उसमें नहीं है तो गलत है,
ऐसा करके हम जानने के लिए कोशिश करना है। तो इसके कारण हम इस धर्म को दूसरों को सिखाने के लिए कोशिश करेंगे तो दूसरे लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, तो उसके कारण मुझे प्रयास होगा, कष्ट होगा। फिर ये जो गाधा है वो पहले कभी नहीं सोचा था, अशरीरी की तरफ भी नहीं आया था। ये जो गाधा है मेरा मन में आया, मैं इस धर्म को जानने के लिए बहुत प्रयत्न किया, उसको दूसरों को सिखाने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। जिसके मन में राग है, द्वेष है, वो इस धर्म को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये जो भाव है उसका विपरीत दिशा में जाने वाला है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहराई है, दुर्दश है, बहुत सूक्ष्म है। जिसके मन में राग है वो इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसके मन में अंधेरा छाया हुआ है। जब मेरा मन इस तरह सोचने लगा, फिर मेरा जो मन में सिखाने का जो इच्छा है बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर धर्म नहीं सिखाना है, ऐसा करके मैं निर्णय लिया। फिर जो ब्रह्मा साहम्पति है, ब्रह्मा ने मेरा मन में जो वितर्क चल रहा है वो जाना। फिर उसने ये सोचा, बहुत कष्ट वाला बात है, ये दुनिया के लिए बहुत दुर्भाग्य है, ये लोग ख़त्म हो जाएगा। जो भगवान है, सम्मा संबुद्ध है, वो अपना मन में धर्म को नहीं सिखाने के लिए निर्णय लिया है। तो ब्रह्मा साहम्पति बहुत जल्दी उस ब्रह्मलोक से अप्रत्यक्ष होकर के भगवान के सामने प्रत्यक्ष हो गया। जैसा एक बलवान व्यक्ति अपना हाथ को पसारता है फिर समेटता है, ऐसा वो अपना जो वस्त्र है एक कंधे में ठीक से रह करके दोनों हाथ से अंजलि मुद्रा कर करके मेरे से विनती किया, देसेदु बंदे भगवा धम्मम देसेदु सुगदा धम्मम। भगवान धर्म को सिखाइए, सुगत धर्म को सिखाइए। यहाँ पे ऐसा प्राणी है उसका आँख में बहुत कम धूल है, वो धर्म को कभी सुना नहीं, इसलिए उसको इस धर्म नष्ट हो जाएगा। ये धर्म को समझने वाले लोग भी यहाँ पे होंगे। ब्रह्मा साहम्पति यही बोला था। फिर ब्रह्मा साहम्पति ऐसा गाधा से कहा, मगध का लोग को हमेशा अशुद्ध विद्या ही उपलब्ध हुआ है, अभी अमृत का द्वार खुला है, अभी उन लोग इस धर्म को सुने। जैसे पर्वत के ऊपर खड़ा है वो चारों ओर देख सकता है, ऐसा भगवान सच्चाई का पर्वत पर चढ़ा है। दुख शांत हो गया तो लोगों को दर्शन करें, लोग दुख में गिरा हुआ है, वीरा उठो, आप संग्राम को जीता है, अपना ऋण को मुक्त करने के लिए इस लोक में आप विचरण कीजिए, भगवान धर्म सिखाइए। समझने वाला लोग भी यहाँ पे होंगे। फिर ब्रह्मा का जो आमंत्रण है इसको स्वीकार करके मैं अपनी बुद्ध चक्षु से सारा लोक को देख लिया, क्योंकि प्राणियों के ऊपर मुझे करना था। फिर मैंने ऐसा प्राणियों को देखा उसकी आंख में कम धूल है, कुछ प्राणियों को ऐसा भी देखा उसके आंख में बहुत धूल है। किसी का इंद्रिय बहुत अच्छा है, किसी का दुर्बल इंद्रिय है। कुछ प्राणी अच्छा क्वालिटी से है, कुछ जो प्राणी है बुरा गुण से है। कुछ लोगों को बहुत आसानी से सिखा सकता है, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल से सिखा सकता है। इसमें कुछ लोग जो परलोक का जो भय रखता है, लेकिन दूसरे कुछ लोग जो परलोक का भय नहीं रखता। ये एक कमल के तालाब जैसा था, उसमें बहुत तरह का रंग का कमल रहता था। कुछ कमल पानी के ऊपर थे, कुछ कमल पानी के जस्ट ऊपर थे और कुछ कमल पानी के भीतर है। फिर मैंने माँ साहम्पति को गाधा से उत्तर दे दिया, अमृत का द्वार खुला है, जो सुनना चाहता है सुने और श्रद्धा रखें। ब्रह्मा मुझे कष्ट होगा ऐसा सोच करके मैं धर्म देशना नहीं करने का निर्णय लिया था। ये धर्म बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ही उत्तम है। फिर ब्रह्मा साहम्पति ये जाना मैं धर्म सिखाने के लिए राजी हो गया, तो ब्रह्मा साहम्पति मुझे वंदन किया और मेरा प्रदर्शन करके फिर वहाँ से अप्रत्यक्ष हो गया। फिर मैंने सोचा मैं पहले किसको सिखाऊंगा, ये धर्म को कौन बहुत जल्दी समझ सकता है। फिर मैंने सोचा जो आलारा कलाम है वो पंडित है, योग्य है, प्रज्ञावान है, उसका आँख में बहुत कम धूल है, क्यों ना सबसे पहले उसको सिखाऊं और बहुत जल्दी इस शिक्षा को समझ में आ जाएंगे। पर एक देवता मेरे पास आया और मुझे ऐसा कहा,
बंदे आलार कलामा 7 दिन पहले शरीर छोड़ा। तब जो ज्ञान है, दर्शन है मुझ में आया, जो आलार कलाम है 7 दिन पहले अपना शरीर छोड़ा। फिर मैंने सोचा ये बहुत नष्ट हो गया आलार कलाम को। अगर उसने इस धर्म को सीखा होता, बहुत जल्दी वो इसको समझ लिया होता। फिर मैंने ऐसा सोचा, किसको मैं ये धर्म पहले सिखाऊं, कौन बहुत जल्दी इस शिक्षा को समझेंगे। फिर मैंने सोचा जो राम का पुत्र उद्धव है वो बहुत पंडित है, बहुत योग्य है, बहुत ही मेधावी है, बहुत समय से उसका आंख में बहुत कम धूल है, क्यों ना मैं इसको पहले उसको सिखाऊं, वो बहुत जल्दी इस धर्म को समझ पाएंगे। तब एक देवता मेरे पास आया और मेरे को ऐसा कहा, बंदे जो रामा का जो पुत्र है उद्धव है, पिछले रात में शरीर छोड़ा। फिर मेरा मन में ज्ञान और दर्शन भी आया, राम का जो पुत्र है उद्धव है वो पिछले रात में शरीर छोड़ा। फिर मैंने सोचा उद्धव के लिए बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर उसने इस धर्म को सुना होगा, बहुत जल्दी उसको समझ लिया होता। फिर मैंने सोचा इस धर्म को पहले मैं किसको सिखाऊं, कौन बहुत जल्दी इस धर्म को समझ पाएंगे। फिर मुझे ऐसा लगा जो पंचवग्गीय भिक्खु है, जो 5 भिक्खु है, उन लोग मेरा बहुत सहायता किया, मेरा कठिन तपश्चर्या में उन लोग मेरा बहुत हेल्प किया, क्यों ना मैं सबसे पहले उन लोग को सिखाऊं। फिर मैंने ऐसा सोचा अभी ये 5 भिक्षु कहाँ रहता है। फिर मनुष्य से जो अतिरिक्त अपना बोधि नेत्र, दिव्य नेत्र से जब मैंने देखा तो मुझे ये पता चला वो 5 भिक्षु वाराणसी में इसी पतना में जो मृगदायक है वहाँ पे विहार कर रहा है। फिर मैंने उर्वला में जितना समय रहना चाहता था उतना समय रहा। उसके बाद मैं वाराणसी के लिए रवाना हो गया। जब मैं गया और बोध गया के बीच में चल रहा था, आजीविका सन्यासी उपगा मुझे देखा। फिर ऐसा कहा, आयुष्मान आपका इंद्रिय बहुत प्रसन्न है, आपका वर्ण बहुत परिशुद्ध है, शोभन है, आप किसके नाम पर सन्यासी हुआ है, आपका गुरु कौन है, आपको किसने सिखाया है। मैं उस उपगा को गादा में उत्तर दे दिया, मैं विजेता है, सब कुछ मैं जानता हूँ, कोई धर्म मुझे नहीं छूता, मैंने सब कुछ छोड़ा है, तृष्णा को छोड़ करके विमुक्त हो गया। मैं अपने आप को जानता हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, इस लोक में कोई भी देवता मेरे जैसा नहीं है, इस लोक में अरहंत है, मैं ही सबसे बड़ा शास्ता है, सम्मा संबुद्ध मैं एक हूँ, मैं शीतल हो गया, समाप्त हो गया, मैं काशी की ओर जा रहा हूँ, धर्मचक्र का प्रवर्तन करने जा रहा हूँ। ये लोग अंधा है, मृत्यु से कैसे स्वतंत्र होना है उस वाद्य को बजाने जा रहा हूँ। आयुष्मान आपकी वाद से ऐसा लगता है आप सबको जीत लिया है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। जीतने वाला है मेरे जैसा है, जो आसव को समाप्त किया है, पापद धर्म को ख़त्म किया है, इसलिए मैं विजेता हूँ। जब मैंने ऐसा कहा, उपगा ऐसा कहा, आयुष्मान आप जैसे कहता है, तो ऐसा करके अपना सिर हिला करके उसने गलत रास्ता अपनाया। फिर वो चला गया। फिर क्रमेणा चारिका करते करते मैं वाराणसी में पहुंच गया। फिर इसी पट्टन में जो रहता है वो 5 भिक्षु है, उसको देखने के लिए मैं चला गया। तो उन 5 भिक्षुओं ने दूर से मुझे आते हुए देखा, फिर परस्पर रोका और कहा, श्रमण गौतम आ रहा है, वो सुखलोलुप है, अभी वो कठिन तपश्चर्या छोड़ करके सुख जीवन जी रहा है, हम उसको वंदन नहीं करना है, उनके सामने खड़ा नहीं होना है, उसके हाथ से चीवर और भिक्षा पात्र नहीं लेना है, लेकिन बैठने के लिए हम एक आसन दे देंगे, अगर पसंद करता है वो बैठ सकता है। लेकिन जैसे मैं समीप पहुंचता गया तो जो 5 भिक्षु है अपने आप को रोक नहीं पाया। एक आदमी मुझे अभिवादन किया और दूसरा मेरा चीवर और भिक्षा पात्र लिया, एक व्यक्ति मेरे लिए आसन बिछाया और एक व्यक्ति मेरा हाथ और पैर धोने के लिए पानी लेने के लिए चला गया। लेकिन फिर भी उन लोग मुझे अपने नाम से बुलाते थे
और मित्र ऐसा करके बुलाते थे। तब मैंने उन लोग को ऐसा कहा, भिक्षुओं मुझे नाम से मत बुलाइए, मित्र करके मत बुलाइए। भिक्षुओं मैं अरहंत हूँ, तथागत हूँ, सम्मा संबुद्ध है। भिक्षुओं सुनो, मैं मृत्यु से बाहर निकलने का जो रास्ता है मैं देख लिया। मैं आपको निर्देश दे दूँगा, मैं आपको धर्म सिखाऊँगा। मैं जैसे बताता हूँ ऐसा आप अभ्यास करेंगे तो इसी जीवन में आप अनुत्तर योगक्षेम का प्राप्त कर पाएंगे। आप खुद अपनी अंतर्दृष्टि से देख करके उसको जान करके विहार कर सकता है, जिसके लिए कुलपुत्र गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु का जीवन जीता है। लेकिन उन लोग मुझे ऐसा कहा, आयुष्मान गौतमा, उस आचरण से, उस अभ्यास से, इतना कठिन तपश्चर्या से आपको जो मनुष्य से अतिरिक्त जो ज्ञान है, दर्शन है, आर्यों को जो मिलता है वैसा जो ज्ञान है, दर्शन है आपको प्राप्त नहीं हुआ। अभी आप सुखलोलुप है तो फिर कैसे उस अवस्था आपको प्राप्त होंगे। आप कठिन तपश्चर्या छोड़ करके सुख जीवन जी रहा है। तब मैंने उन लोग को ऐसा कहा, भिक्षवे तथागत सुखलोलुप नहीं हुआ है, तपश्चर्या से हटकर सुखलोलुपता का जीवन में नहीं आया है। भिक्षवे तथागत अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है। भिक्षुओं सुनो, अमृत का जो प्राप्ति का जो रास्ता है मुझे मिला है। मैं आपका निर्देशन दे दूँगा, आपको मैं धर्म सिखाऊँगा। मैं जैसे निर्देशन देता हूँ उसी प्रकार अभ्यास करेंगे तो इसी जीवन में आप ब्रह्मचर्य का अंतिम अवस्था देख सकता है। आप अपनी अंतर्दृष्टि से उस अवस्था को जान करके आप जी सकता है, जिसके लिए कुलपुत्र गृह त्यागी होकर के सन्यासी बन जाता है। फिर उन लोग दूसरा बार भी मुझे ऐसा ही उत्तर दिया, दूसरा बार भी मैं ऐसा ही जवाब दिया, तीसरे बार भी उन लोग ऐसा ही उत्तर दिया, तीसरा बार भी मैं ऐसा ही जवाब दिया। फिर मैंने उन लोग को ऐसा कहा, भिक्षु पहले कभी आप मुझे इस प्रकार बात करते हुए देखा है क्या? नहीं बंदे। भिक्षवे मैं अरहंत हूँ, तथागत हूँ, सम्मा संबुद्ध हूँ। भिक्षु सुनो, मैं अमृत को प्राप्त किया है, मैं आपको निर्देशन दे दूँगा, मैं आपको धर्म सिखाऊँगा। मैं जैसे निर्देश देता है वैसा आप अभ्यास करेंगे, आप इसी जीवन में ब्रह्मचर्य का अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी खुद का अंतर्दृष्टि से आप इस धर्म को जान पाएंगे, जिसके लिए कुलपुत्र अपना गृह त्याग करके सन्यासी बन जाता है। फिर मैंने आखिरी में इस 5 भिक्षुओं को धर्म सिखाने के लिए राजी किया। फिर कभी मैंने 2 भिक्षुओं को सिखाता था तो 3 भिक्षु भिक्षाटन के लिए निकला था। फिर वो जो 3 भिक्षु है, हम 6 को अपना जो भोजन खिलाते थे। फिर कभी मैं 3 भिक्षुओं को सिखाता था और जो दूसरा 2 है वो भिक्षाटन के लिए निकले थे। फिर वो जो 2 भिक्षु है, हम 6 को उस खाना खिलाते थे। फिर उस 5 भिक्षु को उस तरफ निर्देश करके मेरे निर्देश के अनुसार उन लोग जैसे काम किया तो उन लोग इसी जीवन में ब्रह्मचर्य का जो अंतिम सत्य है उसको साक्षात्कार किया। अपने अंतर्दृष्टि से साक्षात्कार करके उन लोग विहार करने लगा, जिसके लिए कुलपुत्र गृह त्याग करके भिक्षु का जीवन जीने लगता है। जब भगवान ऐसा कहा तो बोधि राजकुमार भगवान को ऐसा कहा, बंदे जब एक भिक्षु तथागत से निर्देश प्राप्त कर लेता है, कितने समय में वो परम सत्य का साक्षात्कार कर पाता है? राजकुमारा, ऐसा है तो मैं आपको एक प्रतिप्रश्न पूछूंगा, आपको जैसा पसंद है ऐसा उत्तर दीजिए। राजकुमारा, आप क्या सोचते हो? जब आप हाथी के ऊपर जब आप बैठता है, हाथी को नियंत्रण करने का जो अंकुश है, टेढ़ा हुआ एक डंडा है, उसको पकड़ने का जो विधि आप जानता है ना? जी बंदे। राजकुमार, आप क्या सोचते हो? एक व्यक्ति उस तरफ आ रहा है और वो सोच रहा है। बोधि राजकुमार ऐसा विद्या को जानता है, जो अंकुश है उसको कैसे पकड़ना है हाथी के ऊपर बैठ करके, वो अच्छी तरह जानता है। मैं राजकुमार से उस विद्या सीखूंगा। अगर उस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा से जो कुछ प्राप्त होना है उसको प्राप्त नहीं होगा। उसको आरोग्य ठीक नहीं है, सो आरोग्य से जो कुछ प्राप्त होना है उसको प्राप्त नहीं होगा। वो मायावी है,
ठगने वाला है, विश्वास योग्य नहीं है। जो कुछ विश्वास से सच्चाई से प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर वो आलसी है तो वीर से जो कुछ प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसको विवेक नहीं है तो विवेक से जो कुछ प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राजकुमार, आप क्या सोचते हो, वो व्यक्ति जब हाथी के ऊपर आप सवार करने के समय में अंकुश को पकड़ने का जो विद्या है, क्या वो सीख सकता है? बंदे, उस व्यक्ति को ये जितना जो कमी बताया है उसमें एक भी कमी उस व्यक्ति के पास है तो उस व्यक्ति को मुझसे ये विद्या नहीं सीख सकता है। फिर पांचों हो तो फिर उसको कभी सीख ही नहीं पाएंगे उस व्यक्ति। राजकुमार, आप क्या सोचते हो? एक व्यक्ति उस रास्ते में आ रहा है और सोच रहा है, बोधि राजकुमार है, वो अंकुश को पकड़ने का विद्या जानता है, मैं अभी राजकुमार से उस विद्या सीखूंगा। अगर वो श्रद्धावान है, श्रद्धा से जो कुछ प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त कर लेंगे। अगर वो आरोग्यवान है, आरोग्य से जो कुछ प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद सच्चाई है और सीधा व्यक्ति है, सच्चाई और सीधा व्यक्ति के कारण जो कुछ प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त करेंगे। उसके बाद बहुत वीर्य है तो वीर्य से जो कुछ प्राप्त करना है वो प्राप्त कर पाएंगे। अगर वो प्रज्ञावान है, प्रज्ञा से जो कुछ प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त करेंगे। राजकुमार, आप क्या सोचते हो, वो जो व्यक्ति है अंकुशों को पकड़ने का जो कला है आपसे सीख सकता है क्या? बंदे, अगर उस व्यक्ति को इसमें एक भी गुण है तो मैं ज़रूर उस आदमी को उस विद्या सिखा सकता है, तो पांचों हो तो कहना ही क्या। इसी प्रकार राजकुमारा, ये जो 5 चीज़ ऐसा है, ये 5 चीज़ ध्यान में हमारा मदद करता है। ये 5 चीज़ कौन सा है? राजकुमार, एक भिक्खु तथागत पर श्रद्धा होता है। श्रद्धा का मतलब जो डिवोशन है उसको श्रद्धा कहता है। ये भगवान है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण में संपन्न है, परिशुद्ध है, लोक को जानने वाला है, जो सीखना चाहता है उसको सिखा सकता है, मनुष्य और देवता का शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। उन लोग को रोग नहीं आना चाहिए, उन लोग हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। उसका पेट में जो कुछ डालता है वो पचना चाहिए ठीक से। पेट बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ध्यान के लिए योग्य होना चाहिए। वो मायावी नहीं होना चाहिए, वंचक नहीं होना चाहिए। वो अपने बारे में जो कुछ सच्चाई है टीचर को बताने होने वाला होना चाहिए, या अपना सब्रह्मचर्य को बताने वाला होना चाहिए। इसका मतलब कुछ छिपाने वाला नहीं होना चाहिए। उसके पास वीर्य होना चाहिए। अकुशल धर्म को छोड़ करके कुशल धर्म को अपनाने का उसके पास अच्छा प्रयत्न होना चाहिए। प्रज्ञावान होना चाहिए। उदय वे का जो ज्ञान है उसको होना चाहिए। वो जो ज्ञान है आर्य ज्ञान है, निर्वाण देने लायक है, सब दुखों को क्षय करने वाला है। ये तो सेंटेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पඤ्ඤावा होदी उदयत्थ गामिनीय पඤ्ඤाय समन्यागदो अरियाय निभेदिकाय सम्मा दुःखकया गामिनीय। पඤ्ඤावा होदी, प्रज्ञावान होना चाहिए। उदयत्थ गामिनीय पඤ्ඤाय, जो उदय वे का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अनित्य ज्ञान। अगर हमारे पास ये जो अनित्य का जो ज्ञान होता है, कितना भी सुख हो अनित्य है ऐसा करके जो ज्ञान होता है, तो अपने आप हम आगे बढ़ते जाता है, क्योंकि हम उसको पकड़ के वहाँ पे रखता नहीं है। तो अपने आप जो दुख ज्ञान है, अनात्म का जो ज्ञान है वो आता ही रहता है। तो ये प्रज्ञा है, ये अनित्य बोध को ही प्रज्ञा यहाँ पे बताता है। अगर वो अपने पास है तो अपने आप वो दुख बोध, अनात्म बोध अपने आप आ जाएगा। तो कितना भी सुखद अवस्था है वो अनित्य है ऐसा करके आपको जानना है, तब वो दुख क्षय का कारण बनेगा, तब वो निर्वाण का कारण बनेगा। राजकुमारा, यही जो 5 अंग है, एक व्यक्ति के पास ये 5 अंग है और तथागत से उसको शिक्षा प्राप्त होता है, वो 7 साल के अंदर अनुत्तर अवस्था का प्राप्त कर पाता है, यानी अरहंत बन पाएंगे 7 साल के अंदर। राजकुमारा, 7 साल को छोड़ो, इस
5 अंग से अगर मान लो युक्त है तो 6 साल में इस अवस्था का प्राप्त कर पाता है। 6 वर्ष भी छोड़ो, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष, 1 वर्ष भी छोड़ो, ये जो 5 अंग जिसके पास है उसको तथागत से शिक्षा प्राप्त होता है, तो फिर उन लोगों को इस अनुत्तर अवस्था 7 महीने में प्राप्त कर पाएंगे। 7 महीना भी छोड़ो, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 मास, अर्थ मास यानी 15 दिन। राजकुमारा 15 दिन भी छोड़ दो, 6 रात दिन, 5 रात दिन, 4 रात दिन, 3 रात दिन, 2 रात दिन, 1 रात दिन। राजकुमारा 1 रात दिन भी छोड़ दो। भिक्षु को इस 5 अंग है तो तथागत से ध्यान सीखता है, शाम को उन लोगों को निर्देश देता है तो सुबह तक इस अवस्था का प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो सुबह जो निर्देश देता है शाम तक उस अनुत्तर अवस्था का प्राप्त कर पाता है। तब भगवान ने ऐसा जब कहा, बोधि राजकुमार ने भगवान को ऐसा कहा, अहो बुद्धो अहो धम्मो अहो धम्मस्स स्वाखा ददा। किसी को शाम को निर्देश दे सकता है और सुबह तक उस अवस्था का प्राप्त कर पाता है, या सुबह उसको निर्देश दे सकता है और शाम तक उस अवस्था का प्राप्त कर पाता है। जब उसने ऐसा कहा तो संजीव बुद्ध ने बोधि राजकुमार को ऐसा कहा, भगवान बोधि ऐसा बोलता है, फिर भी आप भगवान का, धर्म का, संघ का शरण नहीं चले जाता है। संजीव पुत्र ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं अपनी माँ से इस बात के बारे में सुना था और जाना था। उस समय भगवान कौसंबी में विहार कर रहे थे, गोसीदा का जो आश्रम है। फिर मेरा गर्भवती मादा भगवान के पास चला गया, वंदन किया, एक और जगह बैठा और भगवान को ऐसा कहा, बंदे, मेरा गर्भ में जो राजकुमार है या राजकुमारी है वो भगवान का शरण चले जाता है, धर्म का शरण चले जाता है, संघ का शरण चले जाता है। तो आज से भगवान उन लोगों को, जब तक उन लोगों का प्राण रहता है तब तक उन लोग आपका उपासक है, ऐसा करके समझे। एक समय भगवान बग्गा के जगह में विहार कर रहे थे, बेसगला वन में। तो मेरा जो नर्स है मुझे लेकर के भगवान के पास पहुंच गया, भगवान को वंदन किया, एक और खड़ा हो गया और भगवान को ऐसा कहा, बंदे, ये जो बोधि राजकुमार है भगवान का शरण चले जाता है, धर्म का शरण चले जाता है, संघ का शरण चले जाता है। आज से जब तक इसका प्राण रहता है तब तक भगवान का, धर्म का, संघ का उपासक समझिए। अब मैं तीसरा बार भी भगवान का शरण चले जाता हूँ, धर्म का शरण चले जाता हूँ, संघ का शरण चले जाता हूँ। आज से मेरा प्राण जब तक रहता है तब तक भगवान मुझे एक उपासक की तरफ जान लीजिए। बोधि राजकुमार सुत्तम निठित। कोई भी साधक को बहुत प्रेरणा देने वाला एक सूत्र है ये, तो इसको बार बार सुनना अच्छा है। तो जो जो गुण हमें होना चाहिए उस गुण हमारे पास रहेंगे तो ज़रूर हम आगे बढ़ पाएंगे। स्पेशली जो 5 बल बताया गया है उसको अपने पास रखना है और आगे बढ़ना है। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।